Hello, friends. Good mornings, all of you, and dear learners, my students, those who are waiting for the another video. So I am here on next topics. So आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है डाइवर्सिटी, एजुकेशन एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी अर्थात विविधता या विभिन्नता भी कहते हैं, एंड शिक्षा और इंक्लूजन यानी समावेशन। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों ही कॉन्सेप्ट पे को समझने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, इंक्लूजन क्या है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूजन। सो इस टॉपिक्स को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि जो पहली बार मेरी चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलते रहे और उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको उस कॉन्सेप्ट की क्लियर समझ नहीं होती है, डेवलप होती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि संपूर्ण वीडियो को देखें और इस टॉपिक को यानी डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को समझने का प्रयास करें कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन क्या है। और विशेष रूप से इसका जो मेरा फोकस होगा वो एजुकेशनल डाइवर्सिटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि डाइवर्सिटी होती क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता या विभिन्नता। तो विभिन्नता से क्या आशय है, विविधता से हम क्या समझते हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में विविधता का आशय क्या है। कि डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो टर्म डाइवर्सिटी का मीनिंग और आशय क्या है। तो इसका मीनिंग है भिन्नता से, विभिन्नता से, और कई स्तरों पर विविधता को हम देख सकते हैं कि हमारे जो एक संपूर्ण राष्ट्र की, भारतीय राष्ट्र की जो विविधता है, सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि भारत विविधता में एकता का देश है, अर्थात विविधता में एकता पाई जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम विविधता को समझने का प्रयास करेंगे। इस विविधता को जब हम समझते हैं तो इसमें कई रूपों में विविधता हमारे सामने आती है। व्यक्तिगत है, सामूहिक है और सामुदायिक स्तर पे विविधता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उसका संबंध होता है जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग या संप्रदाय से। कि व्यक्तिगत रूप पे जो हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं वो इन विविधताओं में बटे हुए हैं, डाइवर्सिफाइड हैं और अपनी अलग भिन्नता और पहचान रखते हैं। इसी तरह से विविधता को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के साथ साथ आर्थिक संदर्भ, स्थानीय विविधता और शैक्षिक विविधता के रूप में मूल रूप से विभाजित करते हैं। तो इस तरह से इतनी प्रकार की जो विविधताएं हैं हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलती है। यानी कल्चरल डाइवर्सिटी है, सामाजिक सोशल डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, एजुकेशनल डाइवर्सिटी है, और इनके अलावे जो आरंभ में मैंने व्यक्तिगत, सामूहिक और सामाजिक संदर्भ में जो विभिन्नता की बात की, उस तरह की डाइवर्सिटी भारतीय समाज में देखने को मिलती है। तो इन विविधताओं को पिरोहित करते हुए, समावेशित करते हुए किस तरह से
हमारे जो एक राष्ट्र का निर्माण हुआ है, भारत का, जो विविधता में एकता का देश कहलाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो हमारा शरीर है, यह मनुष्य रूपी जो शरीर है को हम धारण करते हैं, वह विभिन्न तत्वों के मिलने से बना हुआ है, जो प्रायः एक श्लोक के रूप में अगर मैं कहना चाहूँ तो हम ये कहते हैं, या ऐसा मनुष्य के शरीर के रूप को इस तरह से समझने का प्रयास किया जाता है कि क्षितिज जल पावक पवन समीरा पंच तत्व मिली रचहि शरीरा, कि ये जो हमारा शरीर है वह 5 तत्वों के मिलने से बना हुआ है। तो जिस तरह से हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ है, उसी तरह से जो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, समाज है, वह विभिन्न तरह के जो अवयव हैं, विविधता है, उन विविधताओं से मिलकर के बनी है। और उन्हीं विविधता को हम डाइवर्सिटी के रूप में समझते हैं। यानी जो हमारा ये राष्ट्र है, भारतीय राष्ट्र है, हमारा देश है, वह विभिन्न तरह की विभिन्नताओं से मिलकर के निर्मित हुई है। और इन सारी विविधताओं की जो जितने प्रकार की डाइवर्सिटी की बात मैंने किया, जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, इन तरह की विभिन्नताओं से मिलकर एक भारतीयता की पहचान बनी है। तो वो एक जो नेशनल आइडेंटिटी हमारा है, जो भारतीय राष्ट्र की आइडेंटिटी है, राष्ट्रीयता की जो आइडेंटिटी है, वह राष्ट्रीयता विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं से मिलकर के निर्मित हुई है। उसको हम सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक विविधता, शैक्षिक विविधता, जातिगत विविधता, कल्चर और संस्कृति के रूप में जो हम कहते हैं, जो एक सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता के रूप में आती है, या विभिन्न धर्म और संप्रदाय से जुड़ी हुई जो विविधता है, भारतीय संदर्भ में देखने को मिलती है। इतनी सारी विविधताओं के होने के बावजूद भी भारत की जो एक पहचान है एक राष्ट्र के रूप में, वह है इंडियन नेशनलिटी, भारतीय राष्ट्रीयता। तो इस संदर्भ में हम डाइवर्सिटी को समझते हैं कि विविधता क्या है। तो विविधता से सामान्य आशय है कि जो विभिन्न तरह की विभिन्नताएं हमारे देश की भौगोलिक पृष्ठभूमि में पाई जाती है, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, या व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर की विविधता और विभिन्नता हो, इन सब के मिलने से जो एक हमारी राष्ट्रीय पहचान बनी है, वह पहचान डाइवर्सिटी के रूप में देखी जाती है। और हमारी एक पहचान क्या है, वह है नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीयता की पहचान, जो कि विभिन्न तरह की विविधताओं के मिलने से बना हुआ है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये जो हमारी एक शरीर है, बॉडी है, उसको 5 तत्वों के मिलने से बना हुआ है मुख्य रूप से। उसी तरह से हमारा जो देश का निर्माण हुआ है, विभिन्न तरह की विविधताओं को एक साथ समाहित होने से देश और राष्ट्र की एक पहचान बनी है। तो इस रूप में विविधता के आशय को हम भारतीय संदर्भ में समझते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अब तक आप सभी को विविधता यानी डाइवर्सिटी की अवधारणा की समझ बन गई होगी कि ये विविधता, डाइवर्सिटी क्या है। और विशेषकर जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जब भारतीय संदर्भ में हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो इतनी तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वह है इंक्लूजन। तो इंक्लूजन को समझते हैं कि इंक्लूजन क्या है। इंक्लूजन को कहते हैं हिंदी में समावेशन कहा जाता है, कि समावेशन यानी इंक्लूजन से आशय है चीज़ों को एक साथ शामिल करना या शामिल होने का मौका देना, वो कहलाती है इंक्लूजन। यानी अपने आप में शामिल कर लेना, मिला लेना उस समूह को, या जो डिफरेंट तरह की जो विविधता है उन सभी विविधताओं को एक सूत्र में पिरोना, एक माले में के रूप में पिरो करके एक बना देना समावेशन कहलाती है, इंक्लूजन कहलाती है। यानी सबको एक साथ अंदर ला करके मिला दिया और उसकी एक आइडेंटिटी बन गई, एक समान रूप से। तो यह जो प्रोसेस हुआ कि डिफरेंट तरह की विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोना, एक साथ लाना, एक समान रूप से उसको अपॉर्चुनिटी देना या अवसर देना, वह वाली जो प्रैक्टिस है वह कहलाती है इंक्लूजन, समावेशन। अर्थात विभिन्न तरह की विभिन्नताओं को एक राष्ट्रीयता के रूप में पहचान देना, अवसर देना या मौका देना ही इंक्लूजन कहलाती है। अगर ब्रीफ में हम कहें समावेशन को, तो समावेशन का आशय है कि जो डिफरेंट तरह की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उन डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए, सारी विविधताओं को एड्रेस करने के लिए एक प्रैक्टिस के रूप में सभी को समान रूप से अवसर देना या मौका देना ही इंक्लूजन कहलाती है। इंक्लूजन अर्थात समावेशन, सबको एक साथ लेकर एक राष्ट्रीयता और एकता की पहचान को स्थापित करने से आशय है इंक्लूजन का। यानी जो हमारे राष्ट्र में डिफरेंट तरह की विभिन्नताएं हैं, उन सभी विविधताओं को, डाइवर्सिटी को एक समान अवसर दे करके और आगे बढ़ने का मौका देने से आशय है, और उससे राष्ट्र को विकसित करने, राष्ट्र को बढ़ावा देने के एक प्रैक्टिस व्यवस्था के रूप में लाने से आशय है समावेशन का। तो इस तरह से समावेशन अर्थात इंक्लूजन का मतलब हुआ सामान्य रूप से कि जो हमारे देश में डिफरेंट तरह की विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, उन सभी डाइवर्सिटीज को एक सूत्र में पिरोना और एक नेशन, राष्ट्र के रूप में पहचान देना। अब इस क्रम में इस डिफरेंट तरह की विविधताओं को एक समावेशन की प्रक्रिया के रूप में अगर देखा जाए कि समावेशन और इंक्लूजन क्या है, तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में डिफरेंट तरह की जो हमारी विविधताएं हैं, उन विविधताओं को एक साथ में लाना और एक जो विकास की डेवलपमेंट का जो मेन स्ट्रीम है, उस मेन स्ट्रीम में सारी विविधताओं को सम्मिलित करना, एक साथ लाकर आगे बढ़ने का मौका और अवसर देना ही समावेशन कहलाता है। क्योंकि जब हम विविधता की बात की तो विविधता में हम अलग तरह की विविधताएं देख रहे हैं। व्यक्तिगत विविधता है, सामूहिक विविधता है, सामुदायिक विविधता है, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक विविधता है, शैक्षिक विविधता भी
शैक्षिक विविधता है, जो हमारे डिस्कशन का कोड बिंदु होगा इस वीडियो में। तो एक शैक्षिक विविधता की बात जब हम करेंगे तो उन सबको एक समान अवसर देना ही इंक्लूजन कहलाता है। और इस इंक्लूजन से हम एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, सशक्त समाज, राष्ट्र और देश का निर्माण कर सकते हैं। तो जो इंक्लूजन है वो विकास की प्रक्रिया का एक कड़ी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि हमारे देश में डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी है, विविधता है। उन सभी विविधताओं को एक साथ ला करके और सभी विविधताओं को में सम्मिलित लोगों और समूहों को समान अवसर दे करके विकास की धारा को मेन स्ट्रीम में लाना इंक्लूजन है। और इंक्लूजन का एम्स भी है कि इंक्लूजन के द्वारा हम अपने विकास की गति को तेज कर सकें और कुछ वैसे समूह या लोग जो मेन स्ट्रीम यानी विकास, समाज के विकास की मुख्य धारा से जो छूट गए हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में लाना, सम्मिलित करना, समाहित करना ही इंक्लूजन है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इंक्लूजन की अवधारणा आप समझ चुके होंगे कि भारतीय जैसे डाइवर्सिटीफाइड सोसाइटी में इंक्लूजन का आशय क्या है, समावेशन का आशय क्या है। अब जो हम इस वीडियो का मूल जो हमारा फोकस है वह है डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, एजुकेशन एंड इंक्लूजन। अर्थात डाइवर्सिटी को हम शैक्षिक डाइवर्सिटी पे ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं कि शैक्षिक डाइवर्सिटी क्या है, एजुकेशनल जो डाइवर्सिटी है जिसको शैक्षिक विविधता कहते हैं, उन विविधताओं पर, जिससे कि जो हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो नेशनल डेवलपमेंट का मूल, बेसिस और बेस आधार कहलाती है। तो जो डिफरेंट तरह की शैक्षिक विविधता है, क्योंकि हमारे क्लासरूम में, जिसको क्लासरूम डाइवर्सिटी भी समटाइम कहा जाता है कि क्लासरूम डाइवर्सिटी है, तो इस क्लासरूम डाइवर्सिटी को इंक्लूजन करना, इंक्लूड करना, यानी जो हमारे क्लासरूम में जिस तरह से हमारे नेशन में, राष्ट्र में, समाज में विभिन्न तरह की डाइवर्सिटी है और उसी समाज और नेशन से हमारा क्लासरूम क्रिएट होता है, तो क्लासरूम में भी ऑब्वियसली डाइवर्सिटी पाई जाती है। और जो क्लासरूम में डाइवर्सिटी पाई जाती है वह डाइवर्सिटी कहलाती है क्लासरूम डाइवर्सिटी, या हमारे जो वर्गगत विविधता है कि जो हमारी कक्षाओं में, स्कूलों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, क्लास में जो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हुए जो लर्नर्स हैं, उन लर्नर्स की डाइवर्सिटी को समझना, उनकी विविधता को समझना और लर्नर्स की डाइवर्सिटी की विविधता को समझते हुए जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और क्लासरूम प्रोसेस है, उस क्लासरूम प्रोसेस में बदलाव लाना, चेंज लाना क्लासरूम डाइवर्सिटी में या एजुकेशन में इंक्लूजन कहलाती है। यानी शिक्षा में समावेशन का आशय है कि जो हमारी शैक्षणिक गतिविधि है, शैक्षणिक संस्थान हैं, जो शैक्षिक प्रक्रियाएं हैं या हमारा शिक्षण पद्धति है, उस शिक्षण पद्धति में इंक्लूजन के प्रोसेस को लाना, यानी समावेशन की प्रक्रिया को लाना, समाहित करना एजुकेशनल इंक्लूजन कहलाती है, यानी शैक्षिक समावेशन। तो विविधता के साथ साथ शैक्षिक समावेशन से आशय है कि हमारे शिक्षा संस्थानों में और क्लासरूम में जो विभिन्न तरह की विविधताएं हैं, उन विविधताओं को
किस तरह से सम्मिलित किया जाए, जिसको हम कहते हैं। और इस क्लासरूम डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए जो हम टेक्निक या प्रैक्टिस अप्रोच अपनाते हैं वो कहलाती है इंक्लूजन। इंक्लूजन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। अब यहाँ पर ऑल टाइप्स लर्नर से आशय यह है कि जो डिफरेंट सामाजिक, सांस्कृतिक, कल्चरल, रिलीजियस, धार्मिक संप्रदाय समूह के लोग, जो बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनकी नीड्स को ध्यान में रख करके जो शैक्षिक गतिविधियां चलाई जाए, उन शैक्षिक गतिविधियों को जो सभी प्रकार के डाइवर्सिफाइड लर्नर्स के नीड्स को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, वैसी शिक्षण की विधि या प्रक्रिया एजुकेशनल इंक्लूजन कहलाती है, शैक्षिक समावेशन कहलाता है। तो ये जो शैक्षिक समावेशन है, एजुकेशनल इंक्लूजन है, वो मुख्य रूप से जिस प्रिंसिपल पे आधारित है, जिस सिद्धांत पे आधारित है, वह सिद्धांत कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ जो इक्विटी, यानी समता का सिद्धांत। कि सभी को समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है, जिसमें सभी डाइवर्सिटीफाइड लर्नर्स को एक समान मौका देना, अवसर देना ही एजुकेशनल इंक्लूजन कहलाती है और इक्वल अपॉर्चुनिटी कहलाती है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी से मतलब हुआ कि हर एक लर्नर्स को, विद्यार्थी को, बिना उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, धार्मिक या सांप्रदायिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए सभी लर्नर्स को लर्निंग अधिगम में समान अवसर प्रदान करना शैक्षिक इंक्लूजन कहलाता है, शैक्षिक समावेशन कहलाता है। और शैक्षिक समावेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वह इक्विटी बेस्ड है, अर्थात इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल से आशय है कि जो डिफरेंट तरह की डिफरेंट डाइवर्सिफाइड लर्नर्स हैं, उन सभी लर्नर्स को समान रूप से एजुकेशनल प्रोसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करना ही एजुकेशनल इंक्लूजन कहलाता है। अब इस एजुकेशनल इंक्लूजन में टीचर्स का रोल क्या होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या होगा, ये डिफरेंट तरह के आयाम और आशय आते हैं कि हाउ कैन बी क्रिएट द इंक्लूसिव क्लासरूम, और जो हमारा डाइवर्सिटीफाइड क्लासरूम्स है, क्या एक प्रॉब्लम है और चैलेंजेज है। तो जनरली जो डाइवर्सिटीफाइड क्लासरूम है उसको, यानी जो विविधता से परिपूर्ण क्लासरूम, तो वह विविधता से परिपूर्ण क्लासरूम को एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जिस क्लासरूम में जितनी डाइवर्सिटी होती है, चाहे कल्चरल डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, वह एक रिसोर्स के रूप में काम करता है। क्योंकि जो भाषाई संदर्भित जो विविधता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी एजुकेशनल डाइवर्सिटी में एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में आता है। तो जो डिफरेंट लैंग्वेज को, भाषा को बोलने वाले विद्यार्थी हमारे क्लासरूम में होते हैं, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के रूप में जाने जाते हैं, तो ये सारे एक रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में हमारे पास क्लासरूम में एक जो डाइवर्सिटी हमारी है वो रिसोर्स के रूप में अवेलेबल होता है, या उसका यूज रिसोर्स के रूप में करना चाहिए। क्योंकि डाइवर्सिटी से
विद्यार्थियों के बीच में या क्लासरूम में एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में सहायता मिलती है, क्योंकि लर्नर जो है डिफरेंट डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस बैकग्राउंड से जब आते हैं तो दे हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि वो एक दूसरे से उनको सीखने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो उस अवसर को अब टीचर्स का रोल ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ डाइवर्सिटी है, क्लासरूम में डाइवर्सिटी है, उस क्लासरूम में डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए उस डाइवर्सिटी को टीचर्स एज अ रिसोर्स के रूप में किस तरह से यूज करता है, कि द टीचर्स शुड प्रोवाइड द लर्नर टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन दियर लैंग्वेज, दियर सोशियो इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस, कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं उनका डिफरेंट तरह का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को एक दूसरे से शेयर करें, एक्सचेंज करें। और इस तरह से जो हम एजुकेशन में एक एक्सचेंज प्रोग्राम मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ दियर एक्सपीरियंसेज, एक्सचेंज ऑफ दियर क्रिटिकल अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, इसके थ्रू हम एक क्रिटिकल थिंकिंग वाली क्लासरूम को क्रिएट कर सकते हैं और एक क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी की अंतर सांस्कृतिक और सामूहिक जो कॉम्पिटेंसी होती है उस तरह की चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। तो इस तरह से जो हम क्लासरूम डाइवर्सिटी को रिसोर्स के रूप में यूज करके हम एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और प्रोग्राम्स को, करिकुलम को इन्हांस कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं एजुकेशनल प्रोसेस और प्रैक्टिसेस को डेवलप करने में, मजबूत बनाने में। और इसके साथ ही साथ जो हम डिफरेंट या डाइवर्सिफाई क्लासरूम की बात करते हैं, विविधता से परिपूर्ण क्लासरूम, तो उसमें टीचर्स का रोल और बहुत इम्पॉर्टेंट, अहम हो जाता है, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देख सकते हैं या डिस्कस किया जा सकता है कि जो कंटेंट के लेवल पे, कि जो एक जो क्लासरूम है, डाइवर्सिफाइड क्लासरूम है, उसमें टीचर फर्स्ट तो रेस्पेक्ट द ऑल स्टूडेंट्स और लर्नर्स ऑफ देयर एक्सप्रेशंस, देयर आइडियाज एंड देयर एक्सपीरियंस, कि जो विभिन्न तरह की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पृष्ठभूमि से जो बच्चे आए हैं उन सब के एक्सप्रेशंस को आप रेस्पेक्ट कीजिए, उनके एक्सपीरियंस को, उनके अनुभव को और शेयर करने का मौका दीजिए। जो कंटेंट का प्रिपरेशन हो वो डाइवर्सिफाई क्लासरूम के लिए वो कंटेंट में डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए। जो आपका डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेज हैं, टीचिंग पेडागोजी है, उस टीचिंग पेडागोजी में डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, कि आपकी टीचिंग प्रोसेस में, पद्धति में भी विविधता होनी चाहिए, या जो आपकी टीचिंग पेडागोजी है उस टीचिंग पेडागोजी में विविधता लाइए। तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए, समावेशी कक्षा शिक्षण के लिए टीचर को विशेष रूप से प्रयास करने पड़ते हैं, जिससे कि क्रिएटिविटी आ सके और कल्चरली रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन्स हैं या क्लासरूम का कल्चरली रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट क्लासरूम में क्रिएट किया जा सके। तो जो कल्चरली रिस्पॉन्सिबल यानी सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी कक्ष, शिक्षण कक्ष का वातावरण का निर्माण करना, जहाँ डाइवर्सिफाइड लर्नर हैं, यहाँ टीचर्स का रोल अहम और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि डाइवर्सिटी क्या है, इंक्लूजन क्या है और
एजुकेशनल इंक्लूजन क्या है, एजुकेशनल इंक्लूजन और एजुकेशनल डाइवर्सिटी से आशय क्या है, और इस एजुकेशनल डाइवर्सिटी को एड्रेस करने में जो हमारा टीचर्स है सॉरी करिकुलम है, तो टीचर्स, करिकुलम्स और जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी है, टीचिंग के जो अप्रोचेज हैं, कंटेंट हैं, इनका क्या रोल आता है एक इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करने में। और इस तरह से एजुकेशन डाइवर्सिटी, एजुकेशन और इंक्लूजन को एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में हम देख सकते हैं। और जो चूँकि हमारे देश की डाइवर्सिटी है, उस देश की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए हमारा क्लासरूम जो है एक रिस्पॉन्सिबल और नागरिक या सिटीजन तैयार करने में मदद कर सकता है, जहाँ की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दिया जाता हो। और इस डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट के साथ ही जो हमारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और नागरिक तैयार होगा हमारे क्लासरूम में, जो कि नेशनल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेगा। और उस नेशनल डाइवर्सिटी से जो हमारा एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है, उस नेशनल आइडेंटिटी को मजबूती प्रदान किया जा सकता है। और भारत की जो अतीत, जो गौरव है, गौरवपूर्ण इतिहास जो हमारा रहा है, विविधताओं का इतिहास, उन विविधताओं को संरक्षित करते हुए हम क्लासरूम और कंटेंट और करिकुलम के माध्यम से इंक्लूसिव प्रोसेस के द्वारा अपने राष्ट्र को सशक्त और विकसित बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।